एंड वेलफेयर। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब हम जीडीपी की बात करते हैं ना, तो हर साल हम लोग बात करते हैं यार इस साल इंडिया का जीडीपी बढ़ा है कि कम हुआ है। ठीक है, अगर हम ये बोलते हैं कि जीडीपी इंक्रीज हुआ है तो हमें लगता है कंट्री ने डेवलप किया है, कंट्री ने ग्रो किया है। और वहीं पे अगर हमें पता चलता है कि जीडीपी डिक्रीज हुई है तो हमें ऐसा लगता है यार कंट्री का डाउनफॉल हुआ है। आज वाला जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, इसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब जीडीपी इंक्रीज होता है या जीडीपी डिक्रीज होता है तो क्या जरूरी है कंट्री ग्रो कर रही है या फिर कंट्री फॉल हो रही है। देखो, जब हम बात करते हैं ना जीडीपी की, तब हम लोग को ऐसा लगता है कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंट्री का डेवलपमेंट हम हमेशा जीडीपी से ही मेजर करते हैं। बट क्या हमेशा जीडीपी का इंक्रीज यानी कंट्री का डेवलपमेंट होता है? क्या हमें जीडीपी को एक बेस रखना चाहिए कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए? रख सकते हैं, बट जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो कुछ लिमिटेशंस होते हैं। इस वीडियो में हम ये लिमिटेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला लिमिटेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। देखो, आज हमें पता है कि हमारी कंट्री में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, हमारे कंट्री में बहुत अमीर लोग और बहुत गरीब लोग हैं, और ये हमारी कंट्री की नहीं, पूरी दुनिया की बात है। पूरे कंट्री में अगर आप बात करते हो तो 80% वेल्थ, पूरे के पूरे वर्ल्ड का 80% वेल्थ टॉप 15 या 20 लोगों के पास में पड़ा है। पूरे के पूरे वर्ल्ड का 80% वेल्थ टॉप 15-20 लोगों के पास में पड़ा है, और बाकी के जो 85-90% लोग हैं ना, या फिर 80-90% जो लोग हैं, वो इतनी सी वेल्थ में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वेल्थ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से कि हम बात करते हैं कि जीडीपी इंक्रीज हो गया। ठीक है, चलो जीडीपी इंक्रीज हो गया, बट क्या इसका मतलब ये जरूरी है कि कंट्री ने ग्रो किया है? नहीं, ये जीडीपी इंक्रीज होगा और कंट्री ग्रो तब करेगी जब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये इक्वल हो जाएगा। तो जीडीपी इंक्रीज होने से हमें ये नहीं पता चलता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हुआ कि नहीं। हो सकता है कि जीडीपी इंक्रीज हो, इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूशन और कम हो जाए, या फिर जो रिच और पुअर के बीच में जो गैप है, रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जीडीपी इंक्रीज होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है या फिर कंट्री ग्रो कर रही है। हो सकता है रिच और रिच होता जा रहा है और पुअर और गरीब होता जा रहा है। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट। क्या चीज का? अगर हम जीडीपी को बेस रखते हैं कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, तो उसका पहला लिमिटेशन। दूसरा क्या है? चेंज इन द प्राइसेस। मैं आप लोग को इतने टाइम से बता रहा हूं कि अगर हम लोग नॉमिनल जीडीपी लेते हैं तो उसमें आउटपुट इंक्रीज हो कि नहीं हो, जीडीपी जरूर इंक्रीज होगा। एक और बार एग्जांपल बता देता हूं। लेट्स से कि लास्ट ईयर, दैट इज इन द ईयर 2020, आप लोग ने टोटल प्रोड्यूस किया था 100 किलोग्राम्स। ठीक है, और 2021 में भी आपने प्रोड्यूस किया 100 केजीज। ठीक है, क्या एक्चुअली में ग्रोथ हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन लेट्स से कि 2020 में प्राइस था 12 रुपीज पर किलो, तो टोटल आउटपुट कितना आया? 1200 रुपीज। लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन के कारण प्राइस बढ़ के 15 रुपीज हो गई, तो एक्चुअल आउटपुट हमको कितने का दिखेगा? 1500 का, है ना। तो जीडीपी तो इंक्रीज हो गया, बट क्या कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है? नहीं हुआ। तो फिर जीडीपी का सेकंड लिमिटेशन क्या हो गया कि जीडीपी तो प्राइसेस के कारण भी बढ़ जाती है। तो ये तो हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअली में कंट्री ने ग्रो किया है कि नहीं किया, तो ये सेकंड लिमिटेशन हो गया। थर्ड लिमिटेशन की अगर बात करते तो नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस। बिजनेस स्टडीज में हमने पढ़ा था कि दो टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, और दोनों ही कोई भी कंट्री को चलाने के लिए बहुत जरूरी होती है। कोई भी इकोनॉमी में नॉन मॉनिटरी एक्टिविटी यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जैसे कि हाउसवाइफ हम सबके लिए खाना बनाती है। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है जो वैसे तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट नहीं करते हैं, जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं, बट वो इनडायरेक्टली हमारी जीडीपी को ग्रो करने में हेल्प करती है। अब आप बोलोगे सर मम्मी खाना बना रही है, उसमें कंट्री का जीडीपी कैसे बढ़ा? जीडीपी नहीं बढ़ा, बट हमारे जो सिटीजन है उसकी हेल्थ जो है वो स्टेबल रही, जिसके कारण वो ज्यादा काम कर पाए। ठीक है, तो जो जीडीपी वाला जो फैक्टर है ना, वो कभी भी नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस को काउंट ही नहीं करता है, जो एक्चुअली में एक कंट्री के लिए बहुत जरूरी होती है। फोर्थ पॉइंट होता है एक्सटर्नलिटीज। अब इसका क्या मीनिंग होता है? एक्सटर्नलिटीज, ध्यान से समझना इसका मीनिंग। काफी बार ऐसा होता है कि हम है ना हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करने के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जिसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ना वो हमने सोचे भी नहीं होते हैं, और वो पूरे के पूरे इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो,
तो वहीं पे हो सकता है कि वो जो एक्सटर्नलिटीज है वो नेगेटिव भी हो, तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो एंड इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। नेगेटिव कैसे हो सकते हैं कि लेट्स से हमारे फैक्ट्री में हमको ज्यादा प्रोडक्शन करना था, हमने सोचा कि इस बार 100 किलोस की जगह पे हमें 200 किलोस प्रोड्यूस करने हैं, तो हमने क्या किया, हमारी फैक्ट्री को और ज्यादा काम पे लगाया। इसके कारण क्या हुआ, हमारे पूरे के पूरे इकोनॉमी में पॉल्यूशन हो गया। ठीक है, हमारे जो आसपास रहने वाले लोग हैं ना वो बीमार पड़ने लग गए। क्यों? क्योंकि हमारी जो फैक्ट्री है ना वो ज्यादा गैस एमिट कर रही थी, ज्यादा जो कचरा है उसको नदी में डंप कर रही थी। तो इसका मतलब होता है एक्सटर्नलिटीज। लेकिन जीडीपी ने देखा, नहीं देखा, उसने क्या देखा, आउटपुट इंक्रीज हुआ है बस। तो ये भी तो देखना बहुत जरूरी है ना। पॉजिटिव भी होता है, वो चीज भी नहीं देखती है जीडीपी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ नेगेटिव को इग्नोर करती है, पॉजिटिव चीजों को भी इग्नोर करती है। तो जीडीपी वाला जो तरीका है एक कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने का, उसमें एक और सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों एक्सटर्नलिटीज को जीडीपी इग्नोर करता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। लेट्स से कि मैं आपको बोलता हूं कि जीडीपी इंक्रीज हुआ है इस साल, जीडीपी इंक्रीज हुआ है 15% से। इम्पॉसिबल फिगर मैंने आपको बता दिया कि जीडीपी इंक्रीज हुआ है 15% से। आप बहुत खुश हो गए, आप बोलोगे सर इंडिया ने 15% ग्रोथ लिया है। अच्छी बात है, लिया है, लेकिन वहीं पे मैं आपको बोलता हूं कि जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन वो इंक्रीज हुई है 30% से। अब मुझे बताओ, अब बताओ, कंट्री ने ग्रो किया? नहीं किया। जीडीपी तो 15% से बढ़ी, लेकिन हमारा प्यार पॉपुलेशन 30% से बढ़ गया। तो एक्चुअली में जीडीपी जो होता है ना वो पॉपुलेशन को भी इग्नोर करता है। अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ जीडीपी के ग्रोथ से ज्यादा है, इस केस में देखो पॉपुलेशन का ग्रोथ 30% है, जीडीपी का ग्रोथ 15% है, तो वो कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अगर जीडीपी का ग्रोथ और पॉपुलेशन का ग्रोथ इक्वल है, यानी दोनों 15% से बढ़ रहे हैं, तो कोई ग्रोथ नहीं हुआ एक्चुअली। ये ग्रोथ तभी होगा जब पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है ना वो कम है और जीडीपी का ग्रोथ ज्यादा है। बट जीडीपी तो ये इग्नोर करता है। जीडीपी क्या बोलता है, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन का इंक्रीज देखूंगा, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है वो मैं देखने ही नहीं वाला हूं। तो ये भी गलत बात है। एंड लास्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था व्हाट टू प्रोड्यूस में कि कोई भी इकोनॉमी होती है ना वो दो टाइप के गुड्स बनाती है। एक तो होती है असेंशियल गुड्स, एक क्या होते हैं, एक होते हैं असेंशियल गुड्स और एक होते हैं वॉर गुड्स, यानी लड़ाई झगड़े वाले आइटम। जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, अब क्या बना के इंक्रीज हो रहा है वो हमने देखा ही नहीं। ठीक है, हमने क्या बोला कि इंक्रीज हो रहा है। लेट्स से कि पहले हम असेंशियल यूनिट्स बनाते थे 100 यूनिट्स, ठीक है, और हम वॉर गुड्स बनाते थे सिर्फ और सिर्फ 10 यूनिट्स। ठीक है, लेकिन इस साल हमने क्या किया, इसको कम कर दिया, इसको हमने कर दिया 80 यूनिट्स और इसको हमने बढ़ा के लेट्स से कर दिया 100 यूनिट्स। तो अगर आप टोटल की बात करते हो तो देखो पहले कितना होता था 100 + 10 दैट इज 110। अब कितना होता है 80 + 100 दैट इज 180। ठीक है, ये था ईयर 2020 का और ये था ईयर 2021 का। हमने क्या बोला, प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ है यानी जीडीपी बढ़ गया, कंट्री ने ग्रो किया है। बट ये तो देखो कंट्री ने क्या बना के ग्रो किया है। अगर आपकी कंट्री असेंशियल गुड्स नहीं बना रही है और वॉर गुड्स को इंक्रीज कर रही है तो वो एक्चुअली में वेलफेयर नहीं है। वेलफेयर का मतलब क्या होता है, लोगों की भलाई। तो क्या यहाँ पे लोगों की भलाई हो रही है? नहीं हो रही ना। लोगों की भलाई कब होगी, जब लोगों को जो जरूरत है असेंशियल कमोडिटीज वो मिलेगी तब ना। वॉर गुड्स बनाने पे कौन से इंसान का भला हुआ है भैया? ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी जीडीपी इग्नोर करता है। तो ये जो 6 पॉइंट अपन ने पढ़े ना, ये हमें प्रूफ करते हैं कि जीडीपी वाला मेथड आपको लेना है तो लो, बट वो हर जगह पे सही नहीं होगा। दीज आर द 6 लिमिटेशंस। क्या क्या थे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी तो बढ़ गया, जीडीपी ने ये नहीं देखा कि गरीब और ज्यादा हो गए या फिर रिच और रिच हो गए। जीडीपी खाली इतना बोलता है कि प्रोडक्शन बढ़ा है, अब अमीर और अमीर हो रहा है या गरीब और गरीब हो रहा है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड पॉइंट, चेंज इन द प्राइसेस। जीडीपी ने ये भी नहीं देखा कि इन्फ्लेशन कितना आया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्राइस के कारण अगर जीडीपी बढ़ा तो भी वो तो यही बोल देगा कि भाई कंट्री ने डेवलपमेंट किया है। गलत बात है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है पूरे इकोनॉमी में, वो भी जीडीपी इग्नोर करता है क्योंकि जीडीपी को सिर्फ एक ही चीज से लेना देना है, दैट इज मनी। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सटर्नलिटीज, जो मैंने आपको बताया था कि काफी बार हम प्रोडक्शन करते हुए या फिर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के चक्कर में हम ऐसे काम कर देते हैं जो इकोनॉमी को हार्म करते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन। पॉजिटिव भी चीजें होती है लेकिन जीडीपी दोनों ही चीज को इग्नोर करता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जबकि ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में एक इकोनॉमी को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ।
ये भी जीडीपी इग्नोर करता है। जीडीपी बोलता है मैं बढ़ गया, पॉपुलेशन मेरे से ज्यादा बढ़ी है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं इंक्रीज हो गया ना, बस ये बात है। तो ये भी गलत है। एंड लास्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी खाली इतना देखता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए, क्या बना के प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है उससे भी जीडीपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये लास्ट वाला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वेलफेयर नहीं हो रहा है ना। अगर आप वॉर आइटम्स बना रहे हो तो उससे वेलफेयर नहीं हो रहा है, जीडीपी तो बढ़ गई बट वेलफेयर का क्या, वेलफेयर तो हो ही नहीं रहा। So these are the 6 points that shows the limitations of considering GDP as a bar stick or as a measurement scale for the welfare of an economy. ठीक है, ये समझ में आया। इट वॉज अ वेरी इजी टॉपिक बट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार पढ़ लेना, कभी कभी 6 मार्क में तो यही पूछ लेते हैं, तो एक बार वापस देख लो।